अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं दो प्रोग्राम्स के ऊपर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं 12.4 और 12.5 के ऊपर। सो चलते हैं अपने पहले प्रोग्राम 12.4 की तरफ। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। स्टेटमेंट है, write a program that inputs starting and ending numbers from the user and then display all the even numbers in the given range। बेसिकली हम इस प्रोग्राम के अंदर करना ये चाहते हैं कि हम यूज़र से एक नंबर जो स्टार्टिंग नंबर है वो हासिल करना चाहते हैं और उसके बाद हम यूज़र से एक फाइनल नंबर हासिल करना चाहते हैं। यानी हमारा प्रोग्राम दो नंबर्स के दरमियान रहना चाहिए, दो नंबर्स के दरमियान चलना चाहिए और हमने उन दो नंबर्स जो यूज़र से हासिल किए उसके अंदर जितने भी इवन नंबर्स हैं उसको डिस्प्ले करना है। सो हम सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, एंगल ब्रैकेट्स में इसको लिखने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h, एंगल ब्रैकेट्स में इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में हम मेन का फंक्शन लिखते हैं और उसके बाद करली ब्रैकेट को ओपन किया। अब हम यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं इंट n, s, e। बेसिकली यहाँ पे तीन वेरिएबल्स क्यों लिखे हैं ये मैं शुरू में ही बता देता हूँ। एक, हमने जब यूज़र से स्टार्ट नंबर लेना है उसके लिए हमने वेरिएबल s रख लिया, यूज़र से एंड नंबर लेना है तो उसके लिए हमने वेरिएबल e रख लिया और यहाँ पे जो नंबर्स इवन डिस्प्ले होंगे उसके लिए हमने वेरिएबल n रख लिया। सो उसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर स्टार्टिंग नंबर। प्रिंट एफ के अंदर हमने ये स्टेटमेंट लिख दी, स्कैन एफ के अंदर हम यूजर से वेरिएबल एस के अंदर वैल्यू हासिल करेंगे और इस मकसद के लिए हम लिखते हैं %d कोटेशन मार्क्स के अंदर रेफरेंस ऑपरेटर के साथ हमने वेरिएबल एस लिख दिया। सेमीकोलन लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एफ के अंदर हमने लिख दिया एंटर एंडिंग नंबर। सेमीकोलन लगाया, नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखते हैं स्कैन एफ %d डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर और उसके बाद रेफरेंस ऑपरेटर ई। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखते हैं n इक्वल्स s। बेसिकली हम स्टार्टिंग वेरिएबल की जो वैल्यू है वो वेरिएबल n को असाइन करते हैं जिसने इवन नंबर्स को डिस्प्ले करना है। उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं while n इज लेस देन और इक्वल e। बेसिकली n वहाँ तक जाएगा जहाँ पे हमारे पास यूज़र ने जो एंड वैल्यू हमें असाइन की हुई है वहाँ तक ये प्रोग्राम चलेगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़ n%2 इक्वल्स 0। बेसिकली ये कंडीशन स्पेसिफाई करती है कि हम नंबर को 2 पे डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर उसके रिमाइंडर में वैल्यू 0 आ जाए तो हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे प्रिंट एफ के अंदर %d इज इवन और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर लिख देंगे %d\n। n वेरिएबल हमारे पास आ गया और उसके बाद हमने यहां पे लिख दिया n++। गेट ch का फंक्शन लगाने के बाद अब थीम को जरा समझिएगा। हमने यूजर से एक स्टार्ट पॉइंट दिया s वेरिएबल के अंदर, हमने यूजर से एक एंड पॉइंट लिया e वेरिएबल के अंदर, हमने n जो थर्ड वेरिएबल जो खाली वेरिएबल था उसमें हमने स्टार्ट वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी जो हमने यूज़र से s वेरिएबल में हासिल किया था। सो n इक्वल्स s का मतलब यहाँ पे ये है कि हम इनिशियल वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो यूज़र की तरफ से हमें मिली। अब उसके बाद हम while कंडीशन लगाते हैं और while के अंदर हमने लिखा n इज लेस देन और इक्वल e, मतलब हमने वेरिएबल e जो यूज़र से हमने वैल्यू e वेरिएबल के अंदर हासिल की थी वहाँ तक हमने प्रोग्राम को लेके जाना है। हमने हर नंबर को जो वेरिएबल n के अंदर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करके चेक करना है, अगर तो वो 2 पे डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर में वैल्यू 0
शो करेगा तो इसका मतलब है हम उस नंबर को डिस्प्ले कर देंगे, और अगर वो सिफर रिमाइंडर में वैल्यू जनरेट नहीं करता तो इसका मतलब है हम उस नंबर को डिस्प्ले नहीं करेंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाता हूं ताकि आप लोगों को इस प्रोग्राम की समझ आ सके। जी तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने यहाँ पे स्टार्ट और एंड वैल्यूज हासिल की यूजर से। अब उसके बाद उसके दरमियान जितने भी इवन नंबर्स थे वो स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले हुए। अब चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। 12.5 में स्टेटमेंट है द फॉलोइंग प्रोग्राम इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेस अ टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। बेसिकली हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने यूजर से एक नंबर हासिल करना है और उसका टेबल बनाने के बाद हमने स्क्रीन के ऊपर उसे डिस्प्ले करना है। सो सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखने की तरफ चलते हैं। हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद हमने दो वेरिएबल बनाए इंट n और c। नेक्स्ट हम यहाँ पे c वेरिएबल को कंसीडर करते हैं कि ये काउंटिंग के लिए है और n हमारे पास यूजर से वैल्यू हासिल करने के लिए है। c को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 1। प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा एंटर अ नंबर, डबल कोटेशन मार्क्स में इसको लिखने के बाद हम स्कैन एफ के अंदर लिखते हैं %d और रेफरेंस ऑपरेटर n में हमने यूजर से वैल्यू हासिल करनी है जिसका हम टेबल बनाना चाहते हैं। उसके बाद व्हाइल के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं c इज लेस देन और इक्वल 10। जहां तक आपने टेबल बनाना है वहां पे आपने फाइनल कंडीशन व्हाइल के अंदर लिख देनी है। सो हम चाहते हैं कि 10 तक टेबल बने। सो इस मकसद के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी व्हाइल c इज लेस देन और इक्वल 10। अब उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर मैंने लिख दिया %d मल्टीप्लाई बाय %d इक्वल्स %d और उसके बाद मैंने रिस्पेक्टिवली वेरिएबल लिख दिए। पहले नंबर पे मैंने वेरिएबल लिखा n कामा, दूसरे नंबर पे वेरिएबल c कामा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया n मल्टीप्लाई बाय c। उसके बाद c इक्वल्स c+1। ये बेसिकली हर दफ़ा c की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। लाइक फर्स्ट टाइम 1 है तो इसको 10 तक लेके चलेगा ताकि 10 तक टेबल बआसानी बन सके। गेट ch लिखने के बाद हम इस प्रोग्राम के थीम को समझने की कोशिश करते हैं। हमने बेसिकली यूज़र से एक नंबर लेना है n में और c वेरिएबल को हमने काउंटर वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल करना है जो 1 से लेके 10 तक चलेगा। उसके बाद हमने व्हाइल के अंदर कंडीशन लगाई c इज लेस देन और इक्वल 10, मतलब 10 तक हमारा टेबल बनेगा और उसके बाद हमने सिंपली प्रिंट एफ की वजह से उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दिया। n हर दफ़ा कांस्टेंट रहेगा, n के अंदर जो आपने वैल्यू स्टोर की थी वो स्टेबल रहेगी, जबकि c के अंदर जो वैल्यू है वो 1 से 10 तक चलेगी। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं हमने यूज़र से एक नंबर लिया था और अब उसका जो टेबल है वो बना हुआ स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज के दोनों प्रोग्राम्स आपको समझ आए होंगे। अगर आपको इन प्रोग्राम्स की समझ नहीं आई या इन प्रोग्राम्स में कोई भी चीज़ मुश्किल लगी हो तो आप कमेंट्स में या ईमेल के ज़रिए से मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज के लिए फिल वक्त इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।